अब हम स्टूडेंट बात करने लगे हैं कंपाउंड लिपिड, जिसको कम्प्लेक्स लिपिड भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल लिपिड को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड लिपिड या कम्प्लेक्स लिपिड के। स्टूडेंट कंपाउंड लिपिड या कम्प्लेक्स लिपिड में टोटल 3 ग्रुप्स आपको मिलेंगे। नंबर 1 हमारे पास आता है फैटी एसिड होगा। नंबर 2 आपके पास इसके अलावा फैटी एसिड के अलावा हमारे पास होता है अल्कोहल, एक अल्कोहल हो सकता है। नंबर 3 इसके साथ कोई तीसरा ग्रुप भी अटैच होता है। अगर हम बात करें सिंपल लिपिड की तो स्टूडेंट उसमें ये 2 ग्रुप आते हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल। जबकि अगर कम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड की बात करें तो उसमें एक कोई तीसरा ग्रुप भी अटैच होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें कंपाउंड लिपिड की तो कॉमन एग्जांपल स्टूडेंट आती है फास्फोलिपिड, जो कि हमारे पास क्या है, कंपाउंड लिपिड है। फास्फोलिपिड की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो फास्फोलिपिड हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है स्टूडेंट? सेल मेम्ब्रेन में हमारे फास्फोलिपिड ही पाया जाता है। स्टूडेंट फास्फोलिपिड जो होता है ये बनता है फास्फोटेडिक एसिड से। किसके से? फास्फोटेडिक एसिड से। स्टूडेंट फास्फोटेडिक एसिड क्या है? अगर हम स्टूडेंट फास्फोटेडिक एसिड की कंपोजिशन की बात करें तो स्टूडेंट फास्फोटेडिक एसिड बनता है फैटी एसिड ग्रुप इसमें आता है। इसके अलावा इसमें अल्कोहल आता है, फैटी एसिड, अल्कोहल और फास्फेट ग्रुप। क्या आता है? फास्फेट ग्रुप। स्टूडेंट ये तीनों चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें? फैटी एसिड, अल्कोहल और तीसरा ग्रुप कौन सा? फास्फेट ग्रुप। हमने पहले बात की थी कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड में एक तीसरा ग्रुप भी आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें फास्फोटेडिक एसिड में तीसरा ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स? फास्फेट ग्रुप है। अगर हम इसकी स्टूडेंट कंपोजिशन की बात करें फास्फोटेडिक एसिड में तो इसमें स्टूडेंट याद रखें 2 फैटी एसिड होते हैं, 2 फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? 2 फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है और एक फास्फेट ग्रुप साथ अटैच होता है। तो ये क्या बनता है स्टूडेंट? फास्फोटेडिक एसिड। क्या बनता है? फास्फोटेडिक एसिड बनता है। स्टूडेंट ये फास्फोटेडिक एसिड जो है इसके साथ अगर हम कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच कर दें, क्या करें भला? कोई नाइट्रोजनस बेस अगर अटैच कर दें, किसके साथ भला? फास्फोटेडिक एसिड। फास्फोटेडिक एसिड के साथ जब भी नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा तो ये क्या बन जाता है? ये बनता है फास्फोलिपिड्स। क्या बनते हैं? फास्फोलिपिड्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें फास्फोलिपिड के बारे में अगर पूछे तो ये कहाँ से बनते हैं? फास्फोटेडिक एसिड। फास्फोटेडिक एसिड की कंपोजिशन क्या है? 2 फैटी एसिड होंगे, एक ग्लिसरॉल होगा, अल्कोहल जो होगा वो ग्लिसरॉल अल्कोहल आती है, ग्लिसरॉल और साथ में एक फास्फेट ग्रुप अटैच होगा तो क्या बनेगा? फास्फोटेडिक एसिड। जब फास्फोटेडिक एसिड बन जाता है तो इसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। जब नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है तो ये बन जाता है फास्फोलिपिड्स। अब स्टूडेंट बात आती है कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होंगे। स्टूडेंट अगर इसमें नाइट्रोजनस बेस आता है या तो कोलिन हो सकता है, यस स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? कोलिन हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास आता है इथानल अमाइन आ सकता है, इथानल अमाइन हो सकता है, इथानल अमाइन हो सकता है, या इसके अलावा हमारे पास सेरीन आ सकता है। तो ये 3 नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये अटैच हो सकते हैं किसके साथ? फास्फोटेडिक एसिड के साथ, तो और बना देंगे फास्फोलिपिड्स। अगर स्टूडेंट्स कोलिन अटैच हो गया एज अ नाइट्रोजनस बेस अगर कोलिन अटैच हो गया फास्फोटेडिक एसिड से तो जो फास्फोलिपिड्स बनेंगे उसको कहते हैं लेसिथीन। क्या कहेंगे? लेसिथीन उसको कहते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास स्टूडेंट्स इथेनॉल अमाइन अटैच हो गया तो जो फास्फोलिपिड बनेंगे उसको कहते हैं सेफलीन्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेफलीन्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फास्फोलिपिड जो होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के कब होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस के जो हमारे पास फास्फोटेडिक एसिड है उसके साथ कौन सा नाइट्रोजनस बेस अटैच हो रहा है। अगर कोलिन अटैच हुआ तो लेसिथीन बनता है, जिसको फास्फोटेडल कोलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोटिडाइल कोलिन भी कहते हैं, फास्फोटिडल कोलिन भी कहते हैं, ये बनता है। और अगर इथेनॉल अमाइन अटैच हो गया नाइट्रोजनस बेस के तौर पर फास्फोटिडिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा? सेफलीन्स बन जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये जनरल फार्मूला किसका है, ये जनरल स्ट्रक्चर किसकी है, फास्फेटिडिक एसिड की। किसकी बोला है, फास्फेटिडिक एसिड की। फास्फेटिडिक एसिड की हमारे पास ये जनरल स्ट्रक्चर आती है। स्टूडेंट जनरल स्ट्रक्चर में मैंने पहले बताया था कि जो फास्फेटिडिक एसिड होता है इसमें 2 फैटी एसिड आते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है, यस फैटी एसिड आता है, एक ग्लिसरॉल होता है और साथ में क्या होता है, फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। साथ में क्या होता है, एक फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो अब हम देखते हैं कि फैटी एसिड कहाँ पे हैं, ग्लिसरॉल कहाँ पे है और फास्फेट ग्रुप कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो ग्लिसरॉल होता है वो 3 कार्बन पे मुश्तमिल होता है, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास स्टूडेंट ये देखें, ये आपके पास क्या है, 3 कार्बन वाली अल्कोहल है जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आप देखें ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर्स हम देखें तो ये क्या है, ये है फैटी एसिड। ये क्या है बोला, इट इज़ द फैटी एसिड। तो मतलब ये हुआ इसमें कितने फैटी एसिड हुए, 2। मैंने पहले बताया था क्या होते हैं, 2 फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है। तो ये पूरे का पूरा क्या है, ये हमारे पास स्टूडेंट ग्लिसरॉल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साथ क्या 2 फैटी एसिड अटैच हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि फैटी एसिड किस किस कार्बन पे अटैच होते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स, कार्बन 1 एंड कार्बन 2 पे क्या अटैच होता है, फैटी एसिड अटैच होते हैं। और कार्बन 3 पे स्टूडेंट्स क्या अटैच होता है, हमारे पास फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। कार्बन 3 पे क्या अटैच होता है, फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, फास्फेटिडिक एसिड बनता है। अब अगर हम फास्फेटिडिक एसिड के साथ कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच करेंगे तो क्या बनता है, हमारे पास फास्फोलिपिड्स बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होगा वो कहाँ पे अटैच होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, जो भी नाइट्रोजनस बेस होगा वो फास्फेट ग्रुप से अटैच होगा। यहाँ पे इस हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करेगा और इसकी जगह पे यहाँ पे अटैच होगा। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा और हमें क्या मिलेगा, फास्फोलिपिड्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे अटैच करवाता हूँ, किसको बोला, अगर मैं अटैच करवाता हूँ कोलिन को, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे कोलिन अटैच होगा। कोलिन का फार्मूला है आपके पास CH2 बॉन्ड CH2 N पॉजिटिव CH3 एंड 3। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये नाइट्रोजनस बेस है। कौन सी वाला, कोलिन है जी। तो स्टूडेंट जब हमारे पास कोलिन अटैच हो जाएगी किसके साथ, फास्फेटिडिक एसिड के साथ, तो अब इस फास्फोलिपिड्स को क्या कहेंगे, ये फास्फोलिपिड कौन सा बनेगा, लेसिथीन बनेगा, जिसको फास्फोटिडाइल कोलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोटिडाइल कोलिन भी कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताता चलूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी शख्स को कोई सांप डस लेता है तो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। वो डेथ कैसे होती है स्टूडेंट, तो याद रखें स्टूडेंट्स, डेथ इस तरह से होती है कि जो सांप होता है उसके जो डंक के अंदर होता है एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम्स भला, फास्फोलाइपेज ए। कौन सा एंजाइम स्टूडेंट, फास्फोलाइपेज ए होता है। स्टूडेंट फास्फोलाइपेज ए क्या करता है, वो इस लेसिथीन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, लाइसोलेसिथीन के अंदर। लाइसोलेसिथीन के अंदर स्टूडेंट्स क्या करता है, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, लाइसोलेसिथीन के अंदर। और स्टूडेंट लाइसोलेसिथीन क्या करता है, ये RBCs रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं उसको ब्रेक डाउन करवाता है, उसकी क्या करवाता है, ब्रेक डाउन करवा देता है, उसकी लाइसिस करवाता है। तो स्टूडेंट जब रेड ब्लड सेल की ब्रेक डाउन होती है तो पर्सनस की डेथ होती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स जो है स्नेक के विनोम के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है, स्टूडेंट याद रखें, फास्फोलाइपेज ए होता है। ये फास्फोलाइपेज ए लेसिथीन को कन्वर्ट कर देता है लाइसोलेसिथीन के अंदर, जिसकी वजह से RBCs की क्या हो जाती है, हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं और क्या होती है, पर्सन की डेथ हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।